अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, आप उसको ख़त्म नहीं कर पाए? तो कोई भी नया आइडिया आप सोचते हैं, अचानक जो है ना आपका प्लान कुछ अरसे आप काम करते हैं, फिर काम करना छोड़ देते हैं। कुछ भी आप फिनिश नहीं कर पा रहे होते, अचीव नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह ये है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आपको मालूम नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। मैंने 12 साल बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स में मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स देखे हैं। साथ में मैं एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें एचईसी से फंडिंग लेना, यूएनडीपी से फंडिंग लेना, इस तरह के मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये जो कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एक मुकम्मल कोर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू पे लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें टोटल 45 लेक्चर्स होंगे और इन 45 लेक्चर्स में हम ना सिर्फ एग्जांपल सीखेंगे बट हम प्रैक्टिकल टिप्स, टूल्स वगैरह को भी सीखेंगे जो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में आसानी पैदा करेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्या-क्या सीखेंगे। जैसा कि लेक्चर 1 में जो कि मेरे चैनल डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू हिंदी पे अपडेट हो जाएगा, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस में क्या फ़र्क है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, वैल्यू क्रिएशन को जानेंगे, आईटी में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, बिज़नेस में कैसे होते हैं, रिसर्च में कैसे होते हैं, मुकम्मल केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर होंगे। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। उसके बाद फिर हम लेक्चर 2 की तरफ मूव करेंगे। वो उसमें हम ये देखेंगे कि एवोल्यूशन प्रोजेक्ट्स में कैसे आया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हिस्ट्री इसकी क्या है। पुराना जो मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, आजकल हम एजाइल मेथड की तरफ कैसे जा रहे हैं। एजाइल एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो भी बंदा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उसका एक विज़न होता है। वो अपने प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंडेबल बनाता है सारे लोगों के लिए जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और साथ-साथ में उसके प्रोजेक्ट में गोल्स में क्लैरिटी होती है। तो हम ये समझेंगे लेक्चर 2 में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट इकोनॉमी कितनी बढ़ती जा रही है। हर चीज़ अब आहिस्ता-आहिस्ता एक प्रोजेक्ट की शेप करती जा रही है। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है और वक़्त के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की चेंजेज़ जितनी तेज़ी से आ रही हैं, तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एवोल्यूशन को और प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना सीखना चाहिए। ये हम लेक्चर 2 में सीखेंगे। लेक्चर 3 में हम मूव करेंगे प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। हम इसमें देखेंगे कि यूनिकनेस क्या हो सकती है प्रोजेक्ट में, टेम्परेरीनेस क्या होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हम लाइफ टाइम के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, हमारा एक एंड गोल होता है, तो उसको हम सीखेंगे। फिर क्लासिफिकेशंस प्रोजेक्ट्स की क्या हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। फिर लेक्चर 4 पे हम आएँगे और हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्या है, एथिक्स क्या है, वो फैसले करता है, कैसे करता है, एथिकल डिसीजंस कैसे करेगा, डिसीजन मॉडल्स क्या हैं, मैट्रिक्स क्या हैं। ये हम लेक्चर 4 में सीखेंगे। फिर हमारा लेक्चर 5 हो जाएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स क्या हैं। हमारे पास जो अवेलेबल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे वाटरफॉल है, एजाइल मेथड है, हाइब्रिड है, पीएमबोक रिव्यू है, तो हम इन सबको देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम लेक्चर 6 पे जब जाएँगे तो फिर हम प्रोजेक्ट सिलेक्शंस और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को देखेंगे। हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट की फिज़िबिलिटी कैसे बनती है, स्ट्रेटेजी फिट कैसे होती है उसमें और वैल्यू डिलीवरी हम एक प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। लेक्चर 7 में हम सीखेंगे कि बिज़नेस केस डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कॉस्ट कैसे बनाना है, बेनिफिट कैसे करना है, रिस्क जस्टिफिकेशन कैसे देनी है और स्पॉन्सर्स का पर्सपेक्टिव हमने कैसे देखना है। एक डिटेल्ड लेक्चर 7 हमारा इसके ऊपर हो जाएगा। लेक्चर 8 में हम ये देखेंगे कि शेयर होल्डर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं मुख्तलिफ, उनकी क्या कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाए, एनालिसिस कैसे की जाए। हम मैपिंग करना सीखेंगे, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स को सीखेंगे और एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ को भी सीखेंगे। लेक्चर 9 में हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट का जो चार्टर होता है, उसमें क्या-क्या शामिल होता है। एक प्रोजेक्ट के चार्टर में 5 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले पर्पस, दूसरा हम अथॉरिटी देखेंगे, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स, चौथा स्कोप और पाँचवाँ हम रिस्क को देखेंगे। इन चीज़ों को हम लेक्चर 9 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10 में हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट गवर्नेंस और सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, केपीआईज़ क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं और जो वैल्यू बेस्ड सक्सेस किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होती है। ऐसे ही लेक्चर 11 में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप को डिस्कस करेंगे। स्कोप किसी भी प्रोजेक्ट का डिफाइन कैसे होता है। स्कोप डिफाइन करना ज़रूरी होता है ताकि आप उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, आपको और आपकी टीम को बाउंड्रीज़ का पता कर सकें। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि स्कोप में अगर कहीं पे भी कोई एरर आ सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। लेक्चर 12 में हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर गैदर किए जाते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, यूज़र स्टोरीज़ क्या हैं, रिसर्च रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मल्टीनेशनल में फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में चाइना मोबाइल है, उसमें रिसर्च का मैनेजर रहा हूँ। मैंने एसी नील्सन, इप्सॉस को प्रोजेक्ट दिए, तो उस तरह के केसेस की भी हम एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे।
फिर लेक्चर 13 में हम ये देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, डीकम्पोजिशंस कैसे होते हैं, वर्क पैकेजेस कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे होता है। लेक्चर 14 को हम देखेंगे, हम प्रोजेक्ट स्कोप और वैलिडेशन कंट्रोल को देखेंगे, हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है, चेंज रिक्वेस्ट कैसे होते हैं और इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है। लेक्चर 15 हमारा स्कोप फेलियर के स्टडीज को देखेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसके काजेस क्या होते हैं, हम क्या लेसन सीख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं। तो लेक्चर 16 में हम ये सीखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी डेफिनेशन सीक्वेंसेस कैसे होती है, कि एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी कैसे देखी जाती है, नेटवर्क लॉजिक किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे बनाया जाता है। लेक्चर 17 में हम नेटवर्क डायग्राम्स और क्रिटिकल पाथ मेथड को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें सीपीएम मेथड है, फ्लोट मेथड है, स्केड्यूलिंग फोकस है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर 18 में हम गैंट चार्ट को, माइलस्टोन्स को देखेंगे, विजुअल स्केड्यूलिंग को देखेंगे, प्रोग्रेस ट्रैकिंग को डिटेल में देखेंगे। लेक्चर 19 में हम ये देखेंगे कि टाइम एस्टिमेशन कैसे होते हैं, एनालॉग्स या पैरामीट्रिक जो तरीके होते हैं किस तरीके से होते हैं, और 3 पॉइंट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है। ऐसे ही 20वें लेक्चर में हम स्केड्यूल कंट्रोल, डिलेज, काजेज, क्रैशिंग, फास्ट ट्रैकिंग को भी स्टडी करेंगे। लेक्चर 21 में हमने सीखना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट टाइप्स क्या होती हैं, एस्टिमेशन अप्रोचेस क्या होते हैं। लेक्चर 21 में हम सीखेंगे कि बजटिंग और कॉस्ट बेसलाइन क्या होता है, कॉस्ट एग्रीगेशन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, कैश फ्लोज क्या होते हैं। इसी तरीके से अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, ईवीएम एक बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप पीवी देखते हैं, ईवी देखते हैं, एसी, सीपीआई, एसपीआई देखते हैं। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर है, लेक्चर 23। लेक्चर 24 में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिसोर्सेज को देखेंगे, बीट ह्यूमन रिसोर्स, बीट मटेरियल रिसोर्स, बीट लेवलिंग, कि हम किस तरीके से एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं डिटेल में। पिछले सब चीज़ों के साथ इंटीग्रेटेड एक लेक्चर है इसका। लेक्चर 25 में हम ये देखेंगे कि कास्ट ओवररन्स और कंट्रोल कैसे होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कैसे होती है, वेरिएंस को कैसे निकाला जाता है। लेक्चर 26 में हम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे, क्वालिटी प्लानिंग, एश्योरेंस और कंट्रोल साइड को भी देखेंगे। लेक्चर 27 में हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को देखना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस को देखना है। लेक्चर 28 में हम रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरीके से रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है और हम रिस्क को एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। ऐसे ही लेक्चर 29 में हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, मेक और बाय, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स वगैरह को भी देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें प्रोक्योरमेंट का रोल आता है। फिर लेक्चर 30 में हम देखेंगे एथिक्स, कंप्लायंस, सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स में। लेक्चर 31 में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशन प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कैसे होती है। लेक्चर 32 में हम प्रोजेक्ट टीम्स की वो मोटिवेट कैसे रखा जाए, टीम डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट की टीम बनती है, और फिर कैसे उनको मोटिवेटेड और एंगेज रखना है, ये हम लेक्चर 32 में देखेंगे। लेक्चर 33 में हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स क्या हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हम सीखेंगे। लेक्चर 34 में हम नेगोशिएशन, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट के सोर्सेज क्या होते हैं और इसके जो रेजोल्यूशन के टेक्निक्स हैं वो क्या-क्या होते हैं, ये सीखेंगे। लेक्चर 35 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स के वर्चुअल ग्रुप्स बनते हैं, कल्चरल चैलेंजेस और डिजिटल टूल्स को कैसे ये लोग हैंडल कर सकते हैं। लेक्चर 36 में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो लेटेस्ट मेथड है एजाइल ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम सीखेंगे कि उनके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और स्क्रम ओवरव्यू क्या होता है। लेक्चर 37 में हम एजाइल प्रैक्टिसेस टूल्स को देखेंगे, बैकलॉग्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, स्प्रिंट और कैनबन कैसे होता है। लेक्चर 38 में हम ये देखेंगे हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कंबाइन करेंगे एजाइल और प्रेडिक्टिव मेथड को और इनका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है। लेक्चर 39 में हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हम ट्राई करेंगे, एमएस प्रोजेक्ट, जीरा, ट्रेलो, इन सब सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस कोर्स में। लेक्चर 40 में हम एआई एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, एआई के कौन से टूल हैं जो भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, फ्यूचर के कौन से स्किल्स हमारी रिक्वायर्ड है। लेक्चर 41 में हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, डैशबोर्ड्स और करेक्टिव एक्शंस पे को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 42 में किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोजर कैसे किया जाता है, क्लोजर एक्टिविटीज क्या होती हैं, लेसन हम क्या सीख सकते हैं। 43 में प्रोजेक्ट फेलियर एंड रिकवरी और फेलियर एनालिसिस करेंगे और रिकवरी की भी स्ट्रैटेजी देखेंगे। लेक्चर 44 होगा रिसर्च, जो कि किसी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, एकेडमिक प्लानिंग कैसे होती है। और लेक्चर 45 में हम क्या करेंगे, एक आपका कोर प्रोजेक्ट हम देखेंगे,
उस प्रोजेक्ट को हम इम्प्रूव करेंगे और फिर प्रोजेक्ट की डिलीवरी और इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। सो ये 45 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह ताला, ये एक मुकम्मल कोर्स होगा 45 लेक्चर का, और हर एक लेक्चर को डिटेल में मैंने इसलिए रखा है कि बहुत से कंसेप्ट हैं, नॉर्मली लोग मर्ज करके सिखाते हैं जिससे लोग सीखते नहीं हैं। तो इसका एक मुकम्मल प्लेलिस्ट मेरे पास होगा, उस प्लेलिस्ट को आप देख के मुकम्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।